हेलो, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लास बायो पर। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 10th की बायो पढ़ते हैं। पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, ठीक है? सिलेबस देखते हैं कि क्लास 10th में कौन-कौन सी चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, दूसरा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तीसरा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चौथा है आवर एनवायरनमेंट, पांचवा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, छठा है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेंटल रिसोर्स। क्लास 10th में टोटल 30 मार्क्स की बायो आती है, ठीक है? लाइफ प्रोसेस आपका 8 to 9 मार्क्स। अभी तो देखा जा रहा है कि 11 to 12 मार्क्स का भी आ जाता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस सबसे बड़ी चैप्टर है इस क्लास 10th की बायो पर। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आपका 7 to 8, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 7 to 8, आवर एनवायरनमेंट आपका आता है 4 to 5, ठीक है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका आता है 5 मार्क्स का, ठीक है? ये ये जो इवोल्यूशन का टॉपिक है ये क्या है, सीबीएसई ने इसको कट कर दिया है, ठीक है? सीबीएसई ने क्या किया, इसको कट कर दिया है। लास्ट का जो चैप्टर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेंटल रिसोर्स, ये भी सीबीएसई ने हटा दिया है। ये भी सीबीएसई ने क्या किया है, हटा दिया है। लेकिन लेकिन क्या है कि आपको प्रैक्टिकल वगैरह में कुछ-कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड पूछ सकता है। कुछ-कुछ टॉपिक क्या करता है, पूछ सकता है। वैसे तो इसको पढ़ना नहीं, इसको हटा दिया गया है, ठीक है? चलिए, आज हम लोग पहला चैप्टर को कवर करेंगे, कौन-सा? लाइफ प्रोसेस को कवर करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस, ठीक है? लाइफ प्रोसेस हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लाइफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ है क्या? लाइफ एक जीवन है। हम लोग कैसे जानेंगे कि लाइफ एक जीवन है? ठीक है? लाइफ किसे कहते हैं? लाइफ कहने का मतलब हो गया, लाइफ आया इसका मतलब लिविंग। लाइफ आया तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित लोग, ठीक है? जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग कैसे जानेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, किसमें क्या होता है, ठीक है? लिविंग, आप लोगों ने बच्चे में भी पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग किसे कहते हैं, ठीक है? अगर नहीं याद है, चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। नॉन लिविंग और लिविंग किसे कहते हैं? लिविंग, ठीक है? ये क्या है? नॉन लिविंग। ये क्या है? लिविंग। नॉन लिविंग में यहाँ पर क्या हो गया? पेन, पेंसिल, ठीक है? बोर्ड, बेड, एक्सेट्रा, चेयर, ठीक है? ये सब क्या? नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसमें मूवमेंट ना हो, जिसमें रिस्पिरेशन ना हो, जिसमें रिप्रोडक्शन ना हो, वो सब क्या हो गया आपका? नॉन लिविंग हो गया। लिविंग कहने का मतलब क्या है? लिविंग में कौन आ जाता है? एनिमल्स आ गया, ह्यूमन बींग्स आ गए, ठीक है? ह्यूमन और प्लांट, ठीक है? ये सब आ जाते हैं किसमें? लिविंग में। क्यों आते हैं इसमें? क्योंकि इसमें लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है? इसलिए ये लिविंग्स में आते हैं। चलिए, अब हम लोग कैसे जान पाएंगे? इतना में भी हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग ही है क्यों? क्यों नहीं ये नॉन लिविंग क्यों नहीं है, ये लिविंग क्यों नहीं है, ठीक है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो इसका कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें होता है वही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। चलिए मैं कुछ कैरेक्टर आपको बताती हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कौन से कैरेक्टर है? सम कैरेक्टर, सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, कौन-कौन से कैरेक्टर है इसमें जिससे हम जान सकें कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रोसेस होता है वो, ठीक है? हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? मिस ग्रैनी, मिस ग्रैन, ये मान लीजिए हम लोग बोलते हैं मिस्टर ग्रैनी, मिस ग्रैन, ठीक है? इससे हम लोग ये सम कैरेक्टर ऑफ, समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म है, अब लॉन्ग में आपको याद कर रहे हैं, ठीक है? सम कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ये मैंने क्या लिखा है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं लिखूँगी तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, क्या है एम फॉर आपका क्या हो गया मूवमेंट, मूवमेंट, आर फॉर हो गया आपका रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन, एस फॉर आपका हो गया सेंसिटिविटी, आर फॉर हो गया आपका रिप्रोडक्शन, ई फॉर एक्सक्रिएशन, एन फॉर आपका हो गया न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सभी चीज किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अब तो आप लोग कंफर्म हो पाओगे कि लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है। वैसे तो क्या पेन में क्या होता है, मूवमेंट होता है, रिस्पिरेशन होता है, सेंसिटिविटी होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है, न्यूट्रिशन होता है। क्या ये सब चीज में होता है, पेन में होता है, नहीं ना होता है, नहीं होता है। किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट। वो सब चीज में ये सब जो कैरेक्टर्स है वो होते हैं, तो ये क्या कहलाया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या कहलाया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ गए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कह, किस में होता है, लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, लाइफ प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेस, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या। ठीक है, चलिए, अब इसके इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। अब चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है, आखिर है क्या लाइफ प्रोसेस। द बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन ऑफ लाइफ। क्या है कि अगर हम लोग को जीवन जीने के लिए जो शरीर के बॉडी के लिए जो जरूरत है, अगर हमें वो नहीं मिला, ना नहीं मिला, तो हम क्या सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अपने लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, द बेसिक, क्या है, द बेसिक एंड इसेंशियल। द बेसिक, बेसिक चीज जो हमें जीवन जीने के लिए नहीं मिलेगा, और जरूरत, इसेंशियल मतलब जरूरत, बेसिक चीज जो जरूरत है हम लोग के लिए लाइफ में जीवन जीने के लिए, वो सब चीज अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सस्टेन और मेंटेन ऑफ लाइफ नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं कर पाएगा। जो जरूरत चीज है, खाना खाना जरूरत चीज नहीं है, खाना खाना भी जरूरत है, बट हम लोग का क्या क्या और इम्पोर्टेंट है, फोर थिंग्स इम्पोर्टेंट है। क्या क्या, खाना से चलिए मानते हैं न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, रिस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है, ये सब चारों चीज अगर नहीं मिला तो हम लोग लाइफ को सस्टेन और मेंटेन ऑफ लाइफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें एक क्वेश्चन और आप लोग को पूछ दिया जाए, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। चलिए, अब इसमें से आप लोग को अगर पूछ दिया जाए कि एक क्वेश्चन, ठीक है, चलिए मैं आपको लिख के बताती हूँ कि एक क्वेश्चन पूछे, उसका आप आंसर बताइए। व्हाट प्रोसेस, व्हाट प्रोसेस वुड यू वुड कंसीडर, वुड कंसीडर essential, essential for maintaining life, for maintaining, for maintaining life। क्या पूछा है, व्हाट प्रोसेस वुड कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन से प्रोसेस जरूरत है हम लोग को मेंटेन कर, लाइफ को मेंटेन करने में। कौन कौन सी प्रोसेस है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कौन कौन सी प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और एक लास्ट क्या है, एक्सक्रिएशन। ठीक है, ये सब चारों चीज अगर अगर नहीं हुआ
बॉडी में, तो हम लोग मेंटेन ऑफ लाइफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके आगे हम लोग कौन से पहला टॉपिक को कवर करते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला टॉपिक को क्या करते हैं, कवर करते हैं, न्यूट्रिशन। चलिए चलिए अब क्या है पहला टॉपिक, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव, ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग फूड, जैसे कि न्यूट्रिशन हम लोग बोलते हैं खाना खाना, खाना खाना न्यूट्रिशन तो है, बट सही मायने में न्यूट्रिशन है क्या, क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव एंड ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द फूड। क्या हम लोग खाना लेते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं, खाने के बाद जो इसको यूटिलाइज करते हैं उसी को कहते हैं हम लोग क्या, न्यूट्रिशन। बट इसका यूटिलाइज हम लोग करते कैसे हैं, अगर हम लोग ड्राइव ऑब्टेन मतलब हम लोग तो खाना लिया, पर उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं, चलिए देखते हैं यूटिलाइज हम लोग कैसे करते हैं। पहला हम लोग का होता है, जैसे कि हम लोग का फूड फूड खाने से क्या क्या होता है हम लोग का शरीर में, बॉडी में, ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, दूसरा कौन सा होता है आपका, दूसरा कौन सा होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या हो गया, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। ठीक है, तीसरा क्या है, एनर्जी मिलता है हमको, हम लोगों को क्या एनर्जी मिलता है ना। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव, ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम लोग फूड को फूड लेते हैं, उसका यूटिलाइज कैसे कैसे करते हैं हम लोग, फूड लेने के बाद हम लोग के शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, रिपेयर ऑफ टिश्यूज होता है, और हम लोग को एनर्जी मिलता है। एक चीज और, ये न्यूट्रिशन है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा एक न्यूट्रिएंट वर्ड होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट होता क्या है, चलिए देखते हैं न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट, ठीक है, एग्जाम में इसका डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या है ये है क्या, ये न्यूट्रिएंट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फूड का, पहला हो गया आपका फाइबर, ठीक, फाइबर्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। ठीक है, ये सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए कंपोनेंट ऑफ फूड्स। कहने का मतलब है हम लोग फूड खाते हैं तो हम लोग को हम लोग का बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू होता है, एनर्जी मिलता है। लेकिन जो फूड से निकलता है, हम लोग तो फूड खाते हैं वो तो हम लोग का बॉडी में होता है, पर फूड से क्या निकलता है, फूड से क्या क्या होता है, फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। तभी तो बोलते हैं हमको उसको खाने से प्रोटीन मिलता है, चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट ये होता है, फिर इसको घी ज्यादा मत खाओ, फैट हो जाएगा, है ना, ये सब चीज बोलते हैं। पर ये सब उस चीज से भी निकलता है, हम लोग खाना से जो निकलता है कंपोनेंट्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो हम लोग खाना खाते हैं जिसको हम यूटिलाइज करते हैं बॉडी में, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हो गया बात को, समझ गए। चलिए अगला, अगला क्या है इसका टाइप्स, न्यूट्रिशन का टाइप्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, चलिए। न्यूट्रिशन कितने कितने टाइप्स होते हैं, दो, क्या क्या होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक्स, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक्स। इसको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, इसको हेट्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटो इट्स मीन्स कहने का मतलब क्या है, ऑटो कहने का क्या मतलब है, सेल्फ। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, सेल्फ, मतलब ये खुद से करता है। ठीक है, हेट्रो कहने का क्या मतलब है, डिपेंडेंट, डिपेंड, ठीक, ये किसी और पे डिपेंड रहता है। ऑटोट्रॉफिक, पहला पॉइंट क्या है, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ऑन फूड, अपना खाना वो खुद बनाता है, अपना खाना वो क्या करता है, खुद बनाता है, अपना खाना क्या करता है, वो खुद बनाता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोट्रॉफिक्स आर प्रोड्यूसर इन द फूड चेन। मतलब कि फूड चेन कहने का मतलब है कि फूड चेन में वो क्या है, प्रोड्यूसर है। फूड चेन किसे कहते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। जैसे कि मान लीजिए ग्रास है, मान के लीजिए है ग्रास, ग्रास को कौन खाया, डियर, ठीक है, डियर को कौन खाया, लायन, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रास, और डियर और लायन क्या है, ग्रास, ग्रास जो है ये इसका भोजन है, डियर इसका भोजन है। डियर एंड लायन डिपेंडेंट है किस पे, ग्रास पे। तो ग्रास क्या हो गया आपका, प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गया। और डियर और लायन क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर, ठीक है। मतलब ये क्या कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यही है फूड चेन। फूड चेन में क्या है, ये प्रोड्यूसर है, कौन, ऑटोट्रॉफिक क्या है, प्रोड्यूसर है। हेटरोट्रॉपिक पे देखते हैं, इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये खुद से खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। खुद से खाना, जैसे कि बोल सकते हैं आप लोग, मैम हम लोग नहीं बनाते, मम्मा तो खाना बनाती है खुद से। यस, मम्मा तो खाना बनाती है, बट जो खाना बनाते हैं वो आता कहाँ से है। अब बोलोगे मार्केट से लाते हैं, मार्केट से जो आता है वो कहाँ से आता है, वो फार्मर से आता बोलोगे, ठीक है, वो भी फार्मर से मैंने मान लिया। फार्मर जो है कहाँ से लाते हैं, फार्मर खेती से लाते हैं। यस, करेंट पॉइंट, खेती से लाते जरूर है, बट खेती जो होता है वो कैसे होता है, वो तो ऑन फूड होता है ना, वो खुद से होता है, ठीक है। हम लोग उस पे ही डिपेंडेंट है ना, वही चीज तो है यहाँ पे। क्या है, इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। हम लोग खाना खुद से नहीं बनाते, मतलब जो बना के खाते वो तो खाते ही खुद से, बट जो बनाते हैं, जो चीज है, जो वेजिटेबल, वो खुद से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, नहीं ना। वो हम लोग कहाँ से होता है, वो यहाँ से होता है, ऑटोट्रॉफ से, ठीक है। कहाँ से होता है, ऑटोट्रॉफ से होता है। सेकेंड पॉइंट, हेटरोट्रॉपिक्स आर द कंज्यूमर इन द फूड चेन। अभी हमने बताया क्या, ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, डियर और लायन क्या हो गया, इसमें हम लोग भी इन्वॉल्व है, क्या इसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एरो करके यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख दू ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है। डियर को बहुत लोग ह्यूमन दिखाते हैं, या फिर गॉड लिख दो, ठीक, गॉड को तो खाते हैं ह्यूमन, गॉड को तो खाते हैं ना, गॉड को तो खाते हैं। तो क्या ग्रास गॉड खाया, गॉड ह्यूमन खाया, ह्यूमन से लायन हो गया, है ना, लायन तो खा ही लेगा इंसान को, खा ही लेगा ना। चलिए, ये समझ गया आप लोग, प्रोड्यूसर हो गया आपका ग्रास, डियर और लायन क्या हो गया, कंज्यूमर, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल क्या है, प्लांट एंड सम एल्गी, ठीक है। एल्गी किसे कहते हैं हम लोग, काई, काय है ना। मतलब अब देखना, पानी को किसी चीज में छोड़ दो, ठीक, छोड़ दिया, कुछ समय के बाद देखना, कुछ महीनों के, सालों के बाद उसके ऊपर ग्रीन 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 सा एक परत टाइप से लग जाता है, वो क्या हो गया, एल्गी हो गया, है ना। वो क्या हो गया, एल्गी हो गया। वो उसको वहां पे क्या, एवरीथिंग मिला, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो चीज चाहिए उसको, सनलाइट वगैरह सब कुछ मिला फोटोसिंथेसिस होने का, तो वो क्या हो गया आपका, ऑटोट्रॉफिक हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, ये हेटरोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या, एनिमल एंड सम प्लांट। अब बोलोगे मैम ये सम प्लांट आपने क्यों लिखा, सम प्लांट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सम प्लांट होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, वो किसी और पे भी डिपेंड होते हैं। कौन सा, सम प्लांट, मैं आगे आपको बताऊंगी, पर मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ प्लांट का नाम क्या है, कस्कूटा, कस्कूटा नाम है, क्या नाम है, कस्कूटा। इस प्लांट का नाम कस्कूटा है। एनिमल तो हेटरोट्रॉप होता है, एक प्लांट भी होता है, उसका नाम क्या है, कस्कूटा है, हेटरोट्रॉप। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चलिए पीछे हम लोगों ने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉपिक के बारे में। अब हम लोग पढ़ते टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला है इसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये ये जो फोटोसिंथेटिक है इसमें लाइट का जरूरत होता है और इसमें लाइट का जरूरत नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट में अपना खाना बनाता है, अपना भोजन लाइट में बनाता है, लाइट ना रहा तो भोजन नहीं बना पाएगा। और इसमें क्या लिखा हुआ, प्रिपेयर देयर ओन फूड विदाउट डिपेंडिंग ऑफ लाइट। इसे लाइट की जरूरत नहीं होती है,
इसे लाइट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो इट मीन्स, कहने का मतलब है लाइट। क्या है? लाइट। ठीक है, और कैमियो, कैमो का मतलब क्या है? केमिकल। ठीक है, क्या है? केमिकल है। क्या है? केमिकल है। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग फोटोसिंथेटिक कौन कौन से है जो लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है। ठीक है, पहला है जितने भी ग्रीन प्लांट है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है। ठीक है, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक, इसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं। इसे आप क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे क्या बोल सकते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं। तीसरा है आपका एक इग्यूना करके होता है कुछ। ठीक है, ये जो तीनों है, ये क्या है? लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है। इसमें देखिए, इसमें क्या है? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये ये बिना लाइट, लाइट ना रहे तो अपना खाना बना लेता है। कैसे बनाता है? लाइट नहीं रहता है तो ये सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? केमिकल, केमिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कौन कौन सी केमिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? जैसे कि आपका केमिकल एनर्जी क्या हो गया? NO2, NO3, NH2। ठीक है, ये सब केमिकल एनर्जी क्या करता है? वो ये सब केमिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सॉइल से। ये सब एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी यहाँ से आपका, एक सेकेंड, सॉइल से क्या क्या एब्जॉर्ब किया? केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी क्या बनाया? फूड बनाया। ठीक है, सॉइल से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से क्या बनाया? फूड। तो अपना खाना कैसे प्रिपेयर किया? सॉइल से एब्जॉर्ब किया। क्या? केमिकल एनर्जी। ये क्या सही? ये सब क्या है? केमिकल एनर्जी है। ठीक है, क्या है? केमिकल एनर्जी है। ठीक है, ये सब क्या? सॉइल से एब्जॉर्ब किया। इसका एक एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल कौन से है? पर्पल सल्फर, पर्पल सल्फर, पर्पल सल्फर, हाँ बैक्टीरिया, सॉरी भूल गई थी मैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या है? ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल, ये क्या करता है? लाइट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या है? वो फूड बनाता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल ये ही करता है, क्या अपना फूड बनाता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक ने कवर कर लिया। टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स होते हैं? तीन। कौन कौन से? होलोजोइक, स्पैरोफाइटिक, पैरासाइटिक। ठीक है, होलोजोइक कहने का मतलब क्या है? होलोजोइक क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। मतलब कि होलोजोइक कहने का मतलब है जितने भी फूड है, अगर हम लोग ने पूरा खाना, इंजेक्शन मतलब पूरा लिया, ठीक है, उसको डाइजेस्ट किया, उसका यूज किया, उसको एक्सक्रीशन किया। ठीक है, फूड को क्या क्या किया हम लोगों ने? पहले पूरे अच्छी तरीके से खाना खाया, उसको डाइजेशन किया, उसे एसिमिलेशन किया, एक्सक्रीशन किया। ठीक है, क्या क्या किया? देखिए यहाँ पे क्या क्या किया? इंजेक्शन, खाना खाया, डाइजेशन, पचाया, एब्जॉर्प्शन, उसको एब्जॉर्ब किया खाने को, एसिमिलेशन एंड इजेशन, लास्ट में क्या है? इजेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। कौन कौन कर सकता है ये सब चीज को? पूरी तरह खाना को डाइजेशन, ये डाइजेशन वगैरह इजेशन कौन कर सकता है? एनिमल एंड ह्यूमन। एनिमल एंड क्या है? ह्यूमन। एक और है, एक और है यूनिसेलुलर अमीबा। एक और क्या है? अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। ठीक है, ये अमीबा भी
क्या करता है? अमीबा भी क्या करता है पूरी तरह से खाना को? एक पैरामीशियम भी होता है, ठीक है? पैरामीशियम पैरामीशियम भी होता है आपका, पूरी तरह से खाना को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। स्पैरोफैटिक कहने का मतलब क्या है? The nutrition of organism which obtain food from dead and decay organism material, मतलब मरे सड़े गले हुए चीज से जो फूड खाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पैरोफैटिक बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डेड एंड डीके, डेड एंड डीके, सड़ा गला हुआ, मरा सड़ा गला हुआ चीज से जो अपना फूड को खाता है। कौन खाता है वो? आपका हो गया पहला मशरूम, ईस्ट, फंगी है ये, ठीक है? मशरूम, ईस्ट और ब्रेड मॉल। देखते हो कुछ दिन के लिए ब्रेड आप छोड़ देते हो तो उसके ऊपर से ग्रीन 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 कुछ फंगस टाइप से कुछ लग जाते हैं, वही क्या है? राइजोपस, वही क्या है आपका? स्पायरोफैटिक है। इसमें एक बैक्टीरिया भी होता है, क्या? ई कोलाइड होता है, ठीक है? कौन सा बैक्टीरिया होता है? ई कोलाइड होता है। समझ लिया आप लोग ने? मरे गले सड़े हुए चीज से जो अपना खाना को खाते हैं उसे हम स्पायरोफैटिक बोलते हैं। और जो खुद से पूरा खाना सारा खा लेते हैं, उसका जो एब्जॉर्प्शन वगैरह करते हैं उसे हम हेलोजोइक कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं, ठीक है? अब लास्ट पॉइंट है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक कहने का क्या मतलब है? पैरासाइटिक कहने का मतलब ये है कि भाई मैं तुम्हें मारूंगा जरूर पर तुम्हें कुछ करूंगा नहीं। इसका कहने का मतलब यही है, मैं मारूंगा पर तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्या है? देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। मैं तो खाना खाऊंगा पर तुम्हें मारे, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं फिर भी मैं खाना खा लूंगा। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है? टैप वॉर्म, लाइस, लीच, एस्क्रिस, ठीक है? जो हम लोग को हेड पे जुए रहते हैं, ठीक है? जुए क्या करते हैं? ब्लड को सक करते हैं, ठीक है? ब्लड को सक करते हैं। ब्लड को सक तो जरूर करते हैं पर कुछ होता है हमें? नहीं ना होता है, बस वही है, ठीक है? लाइस, सॉरी, लीच, लीच क्या करते हैं हमें? आ, अगर खेत वेत में गया, अभी बरसात का मौसम है, अभी आप जाओ, खेत जाओ या फिर कहीं पानी के जगह में चल जाओ तो आपको लीच चिपक जाएंगे, ठीक? लीच क्या करते हैं? ब्लड को सक करते हैं, ठीक है? वो भी ब्लड को सक करते हैं। आपको कुछ नहीं होगा बट वो सिर्फ अपना खाना खाएंगे, वो चले जाएंगे, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा आपको। एस्क्रिस क्या हो गया आपका? बच्चे का पेट में देखते होगे जोक बोलते हैं हम लोग, है ना? कि उसका पेट में जोक हो गया है, उसको अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है, बच्चे अच्छे से सो नहीं पा रहा है। वो क्या जोक क्या करता है? उसको जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह रहता है वो जोक ही खा लेता है, ठीक है? बच्चे में कुछ भी ना होता है। ये हो गया आपका क्या? बच्चे को कुछ होता है? कुछ भी तो नहीं होता है। बच्चे को तो मार नहीं डालता है। ये क्या करता है? उसका खाना जितना भी रहता है वो खुद खा लेता है, ठीक है? पैरासाइटिक, पैराफाइटिक, होलोजोइक मतलब समझ गया? होलोजोइक खुद से खाना सारा चीज खा के एब्जॉर्ब वगैरह कर लेता है। स्पैरोफैटिक मरे गले सड़े हुए चीज से खाना खाता है। पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइटिक तुम्हें मारूंगा पर मैं खाना खाऊंगा पर तुम्हें कुछ ना होगा, ठीक है? ये हो गया आपका पैरासाइटिक, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है? आगे अब क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। कैसे ऑटोट्रॉफिक है, कैसे खुद से खाना बनाता है, कैसे होता है, ठीक है? फोटोसिंथेटिक के माध्यम से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। अपना भोजन कैसे बनाता है? अपना भोजन कैसे बनाता है? लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में बनाता है, यूटिलाइज करता है, ठीक है? लाइट एनर्जी को यूज करके वो अपना भोजन खुद बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है? फोटोसिंथेटिक। अब चलिए कैसे कैसे क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है? मान लीजिए, चलिए ये एक लीव्स है, ठीक है? ये पत्ते हैं, ठीक ठीक। ये पत्ता में, ये पत्ते लीव्स में क्या हो रहे हैं? ये वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल, ये चारों चीज प्रेजेंट होने के बाद ये क्या देता है? ये ग्लूकोज देता है। क्या देता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है? प्लस वाटर, ठीक? ये सारे चीज वो देता है, ठीक है? ये सारी चीज देने के बाद ये ग्लूकोज क्या हो गया? ये ग्लूकोज ही इसका क्या हो गया? फूड हो गया, ठीक है? अच्छा एक चीज हमें बताइए,
ये अपना भोजन कहाँ स्टोर करता है? ये अपना भोजन जो है ग्लूकोज कहाँ स्टोर करता है? ये स्टार्च में स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है? स्टार्च में स्टोर करता है। ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? ये वाटर, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, क्लोरोफिल, ये चारों को एब्जॉर्ब करता है लीव्स। क्या फिर करता है? वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस वो खाना बनाता है। खाना कौन क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है? फूड के फॉर्म में। ठीक है। वाटर और ऑक्सीजन और वाटर भी फॉर्म करता है। ठीक है। अब ये हमको बताइए, ये जो आपका वाटर है, वाटर कहाँ से आता है? वाटर, वाटर कहाँ से आता है आपका? सोयल से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से करता है? एटमोस्फेयर से। ठीक। लाइट कहाँ से हो गया? सन से हो गया। क्लोरोफिल कहाँ से हुआ? क्लोरोफिल कहाँ से हुआ? क्लोरोफिल कहाँ से हुआ? हाँ, बताओ। पिगमेंट इन प्लांट। प्लांट में एक ऐसा पिगमेंट रहता है। ठीक है। प्लांट्स इन पिगमेंट। ठीक है। प्लांट्स में ही ये पिगमेंट रहता है। वाटर क्या हो गया? सॉइल से एब्जॉर्ब। कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर, लाइट, सन से। क्लोरोफिल कहाँ से? प्लांट इन पिगमेंट। हम लोग में भी एक पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? हम लोग में कौन सा पिगमेंट होता है? हम लोग में एक मेलानिन करके कोई पिगमेंट होता है। उसी से हम लोग का स्किन ऐसा ऐसा रहता है। ठीक है। चार थिंग्स क्या क्या देख लिया आप लोगों ने? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, क्लोरोफिल। ठीक है। ये सब चारों चीज को क्या करता है? लीव से एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो खाना बनाता है। किस फॉर्म में खाना बनाता है? ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनाता है। और उसे क्या क्या निकलता है? ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक कैसे कैसे ऑटोट्रॉफिक में हुआ हम लोगों ने ये देखा। आगे हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे होता है। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस इसमें क्या पूछ रहा है? डू इट अकर डू इट अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या प्लांट में सभी पार्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है क्या? लीव्स में होता है, स्टीम में, रूट में, सब में होता है फोटोसिंथेसिस? नहीं, सब में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। सब में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। नो, नो मतलब नहीं होता है। कहाँ होता है? ओनली, ओनली, ओनली ग्रीन पार्ट, ओनली ग्रीन पार्ट। ठीक है। ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों होता है ग्रीन पार्ट में ही? क्योंकि ग्रीन पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है। क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इसके कारण से ग्रीन रहता है क्या? प्लांट। ठीक है। वो भी कहाँ? जहाँ पे ग्रीन रहता है वहीं पे। ठीक है। कहाँ पे? जहाँ क्लोरोफिल है वहां पे ग्रीन है। ठीक है। अब ये ग्रीन जो है, ग्रीन कहाँ, सॉरी, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में। ठीक। इतना हो गया। अब इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर, ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है। एनसीईआरटी बुक में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे इसे बोलते हैं अपर इपिडर्मस। अपर इपिडर्मिस। ये क्या हो गया? लोअर इपिडर्मस। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हैंड है। ठीक है। ये हैंड, ये ऊपर का जो लेयर है, ऊपर का जो स्किन है, ये क्या है? अपर इपिडर्मस। लोअर, नीचे का क्या है? ये लोअर इपिडर्मस। ठीक है। हम लोग का भी हैंड मान लीजिए लीव है। ठीक है। लीव्स के अकॉर्डिंग ये अपर, ये लोअर। इपिडर्मस, अपर इपिडर्मस, लोअर इपिडर्मस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, ये आपको दिख रही छोटे 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 छोटे, ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो छोटे-छोटे जो वैक्यूल्स टाइप से दिख रहा है, ये फिल होता है, फिलअप होता है किससे? क्लोरोफिल से फिलअप होता है। ये किससे फिलअप होता है? क्लोरोफिल। इसमें बहुत सारे क्लोरोफिल, एक देख रहे एक इतना सारा कितने सारे क्लोरोप्लास्ट है इसमें कम से कम 15-20 क्लोरोप्लास्ट है, इसमें कितना सारा आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक, क्लोरोफिल है। तो इसमें से देखिए इतने सारे ऊपर वाले को इसको क्या कहा जाता है? पैलिस्डे पैरेन्काइमा, ठीक है। नीचे वाला जो सर्कल है ये रेक्टेंगल को पैलिसैडे पैरेन्काइमा बोला जाता है और नीचे जो सर्कल है इसको क्या बोला जाता है? सर्कल वाला को स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोला जाता है। अब दोनों को क्या बोला जाता है? ये दोनों को मेसोफिल ऑफ लीव्स बोला जाता है। मेसोफिल्स ऑफ लीव क्या बोला जाता है? मेसोफिल्स ऑफ लीव। इसमें क्या होता है? इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आप देख सकते हो कि कितने सारे क्लोरोप्लास्ट है, कितने सारे क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है। इसीलिए सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? मेसोफिल में होता है, ठीक है। कहाँ होता है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस? मेसोफिल में होता है, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस होता है होता है, ठीक है। समझ गया आप लोगों ने? एक चीज और, इसको 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 एक चीज, ये क्या है? इसको बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है। वैक्सी क्यूटिकल क्यूटिकल ये क्या करता है? वैक्सी क्यूटिकल क्या करता है? ये ट्रांसपिरेशन ऑफ, ये जब ट्रांसपिरेशन होता है ना तो उस समय वाटर को प्रिवेंट करता है, ठीक है। मतलब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वाटर ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर ना हो ज्यादा, इसलिए वो प्रिवेंट करता है। क्या कौन प्रिवेंट करता है? वैक्स क्यूटिकल। कौन प्रिवेंट करता है? वैक्स क्यूटिकल प्रिवेंट करता है। वैक्स क्यूटिकल प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ऑफ वाटर कब? इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। आप लिख सकते हैं प्रिवेंट ऑफ वाटर, प्रिवेंट ऑफ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में प्रिवेंट करता है कौन? वैक्स क्यूटिकल। क्या प्रिवेंट करता है? वाटर को, ठीक है। मतलब लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर मतलब कि वाटर को ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। समझ गए आप लोग ने इस डायग्राम को? चलिए आगे देखते हैं। पढ़ते फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कैसे वो अपना खाना बनाता है, ठीक है। कैसे वो फूड बनता है। चलिए ये है, आप मान लीजिए सन, ठीक है। सन। एक होता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस फोटो क्या कहने का मतलब है? आपका लाइट, ठीक। और लाइसिस का कहने का मतलब है आपका ब्रेक, ठीक। फोटोलाइसिस लाइट ब्रेक, लाइट से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मान लीजिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, लाइट से वाटर को तोड़ना। मतलब कि जैसे कि सन है, सन से क्या लिया? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अब ये वाटर को क्या करेगा? स्प्लिट करेगा। क्या करेगा? स्प्लिट करेगा। HO, H आपका कहाँ चल जाएगा? कहाँ चल जाएगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। और O आपका कहाँ चल जाएगा? एटमोस्फेयर में। कहाँ चल जाएगा? एटमोस्फेयर में, ठीक है। ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनाएगा तो ये कौन सा फॉर्म में हो जाएगा? ग्लूकोज के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। क्या किया? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब यहाँ सन से लाइट आया, क्लोरोफिल, वो फिर वाटर को ब्रेक किया, वाटर ब्रेक H, इससे रिएक्ट किया, रिएक्ट किया, ठीक है। रिएक्ट इससे किया, रिएक्ट करने के बाद हाइड्रेट बनाया, कार्बोहाइड्रेट इससे रिएक्ट करके क्या बनाया? ग्लूकोज। क्या बनाया? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाया। ये ग्लूकोज क्या है? फूड। किसका? फोटोसिंथेसिस किया तो फूड आया। किसका फूड है? ये प्लांट्स का फूड है, ठीक है।
चलिए चलिए अब इसका डिटेल में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। चलिए मैंने पीछे फोटोसिंथेसिस बताया कि कैसे-कैसे होता है, कैसे उसका फूड बनता है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है? एब्जॉर्ब ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्या है वो? लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? सनलाइट से क्या एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर को क्या करता है? वो स्प्लिट करता है। वाटर को क्या करता है? तोड़ता है। स्प्लिट करके वो दो भाग में डिवाइड करता है। वो क्या-क्या होता है? एक होता है आपका हाइड्रोजन, दूसरा होता है आपका ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपका चला जाता है कहाँ? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है? मैंने पीछे बताया। इसी तरह यहाँ पे ये जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में जाता है? वो एटीपी के फॉर्म में जाता है। और क्या स्प्लिट करता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन स्प्लिट करता है। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्प्लिट करता है। हाइड्रोजन क्या रिडक्शन किससे करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और क्या फॉर्म करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है? क्या फॉर्म करता है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है। तो किसके ये क्या हो गया? कौन सा फॉर्म हो गया? किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हो गया? फूड। किसका? फोटोसिंथेसिस का, प्लांट का, ठीक है? समझ गया आप लोगों ने? पीछे मैंने यही बताया था। चलिए चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और